वज़ीर-ए-आज़म ने तहरीक-ए-इंसाफ को फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेशकश की, बानी पीटीआई को जेल में मुश्किलात हैं तो आएं और बैठ कर बात करें। मैंने कभी जेल का रोना नहीं रोया, हम नहीं चाहते इनके साथ वही ज्यादती हो जो हमारे साथ हुई। अपोजिशन को चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर मुज़ाकरात की दावत भी देता हूँ। पहली तकरीर में मिसाक़ मईशत पर इत्तफाक की दावत दी थी, हकारत से इसको ठुकरा दिया गया। मेरी पेशकश पर बुलंद होने वाले नारे हमेशा याद रखे जाएंगे। 2018 में झुरलू इंतखाबात हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म ने तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं के पास जाकर मुलाकात की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और असद कैसर से मुसाफहा किया। वज़ीर-ए-आज़म ऐवान में मौलाना फजल रहमान से भी बगलगीर हुए, खैरियत दरियाफ्त की। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए बानी चेयरमैन और रहनुमाओं की रिहाई की शर्त रख दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म की पेशकश पर जवाब। बोले, फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म को कहना चाहता हूँ हमारे रहनुमा आज़ाद करें। बात तब होगी जब मेरा वज़ीर आज़म जेल से बाहर आएगा। हाउस उस वक्त चलेगा जब हमारा एहतराम होगा। मुफाहमत तब होगी जब आप यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और दीगर के साथ ज़्यादतियों का एहसास करेंगे। वज़ीर आज़म ने वालिदा के जनाजे का जिक्र किया। मैं तो अपने वालिद के जनाजे में शरीक नहीं हो सका था। अली मोहम्मद खान बोले, आपकी वज़ारत उज़्मा में कैंसर की मरीज़ा यास्मीन राशिद के साथ क्या हो रहा है? कौन लोग हैं जिन्होंने शेख रशीद से चिल्ला कटवाया? पाकिस्तान में लाकानूनियत है, आइन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम अदम इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाएगा। लगता है कि ऑपरेशन के जरिए चीन की बात पूरी की जा रही है। आप हुबुल वतनी के दावे करते हैं और कोई इख्तिलाफ करे तो गद्दार करार दिया जाता है। एस्टैब्लिशमेंट का मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं है। मेरा मशवरा है पंगा ना लें। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। सरकारी टीवी ने मौलाना का खिताब शुरू होते ही लाइव नशरियात बंद कर दी। सरबराह जमीयत बोले कि हमने ऑपरेशन किए, कबायली इलाकों को लोगों से खाली करवा लिया और उन्हें भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। उनकी चादरें तार तार कर दी और रिवायात को नुकसान पहुंचाया। मुतासरीन को मकान बनाने के लिए 4 लाख दिए जा रहे हैं। इससे तो एक गुसल खाना भी नहीं बनता। अवाम आपको टैक्स नहीं देंगे क्योंकि आप पर एतमाद नहीं है। अवाम को पता है कि उनके पैसे IMF को दिए जाएंगे। एस्टैब्लिशमेंट अगर सियासत से बाहर हो जाए तो सब खैर हो जाएगी। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के केस में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर कर दी। बैरिस्टर गौहर की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया, PTI को मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त देने की इजाज़त ही नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन के तहरीक इंसाफ के हवाले से इल्ज़ामात हक़ाइक़ के बरअक्स हैं। मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को देना गैर आइनी है। उधर अटॉर्नी जनरल ने भी सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी माज़ूरात जमा करा के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालफत कर दी। कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ना इंतखाबात में हिस्सा लिया, न मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट जमा कराई। आज़ाद उम्मीदवार सिर्फ उन पार्टियों में शामिल हो सकते हैं जो पार्लियामेंट में मौजूद हों। सुन्नी इत्तेहाद में शामिल होने वाले आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत आज़ाद उम्मीदवार की ही होगी। सुप्रीम कोर्ट में समाअत कल होगी। 8 फरवरी को तारीख का सबसे बड़ा इलेक्शन फ्रॉड हुआ। चीफ जस्टिस कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इज्जत की जाए। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कंडक्ट ऐसा है कि उसकी इज्जत की जाए? क्या चीफ जस्टिस ने पूछा कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चड्ढा कहाँ हैं? रहनुमा तहरीक इंसाफ रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारी पटिशन 4 माह गुजरने के बावजूद अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। जस्टिस अतमिन अल्लाह ने हमारी पटिशन का जिक्र भी किया जो बुनियादी हुकूक से मुताल्लिक़ है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान का पाकिस्तान में इंतखाबात की मुकम्मल और आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा। ऐवान नुमाइंदगान से 7 के मुकाबले में 368 वोटों से करारदाद मंजूर। करारदाद में अवाम को जमहूरी अमल में शिरकत से रोकने के लिए दबाने की मजम्मत, लोगों को हिरासा करने, धमकियाँ देने, तशद्दुद और हिरासत की भी मजम्मत की गई। करारदाद में कहा गया, इंटरनेट और टेली कम्यूनिकेशन सहूलियात मुअत्तल करना काबिल मजम्मत है। ऐवान नुमाइंदगान ने पाकिस्तान सियासी, इंतखाबी या अदालती अमल उलटने की किसी भी कोशिश को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। करारदाद में जोर दिया गया कि पाकिस्तान आज़ादी सहाफ़त और तकरीर की बुनियादी आज़ादी का एहतराम करे। अमरीकी हुकूमत ऐवान नुमाइंदगान की इस नॉन बाइंडिंग करारदाद पर अमल करने की पाबंद नहीं है।
ख्वाजा आसिफ ने अमरीकी इंतखाबात की अक़वाम मुत्तहिदा से तहकीकात का मुतालबा कर दिया। वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि जो मुल्क हमारे इलेक्शन पर उंगली उठा रहा है उसने 20वीं सदी जमहूरी हुकूमतों का तख्ता उलटने में गुजारी। इनके 2016 और 2020 के इंतखाबात में बेज़ाब्तगियाँ सामने आई। दोनों बड़ी जमातों ने गैर मुल्की मुदाखलत और धांधली का इल्ज़ाम लगाया। ये वही मुल्क है जो मासूम फ़लस्तीनियों के नस्ल कुशी में सहूलतकार बना हुआ है। तर्जुमान पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा की भी करारदाद पर कड़ी तनकीद। प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद बामकसद है और ना ही तामीरी। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और इंतखाबी अमल से नामुकम्मल वाकफियत का नतीजा है। उम्मीद है कि अमरीकी कांग्रेस दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मुआविन किरदार अदा करेगी। तौहीन अदालत केस में फैसल वावड़ा की सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत मुआफ़ी। शो कॉज नोटिस का नया जवाब जमा करा दिया। लिखा, खुद को सुप्रीम कोर्ट के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से अदलिया का वकार मजरूह हुआ तो गैर मशरूत मुआफ़ी मांगता हूँ। मेरा मकसद अदलिया की तौहीन नहीं था। 5 जून की अदालती कार्रवाई के बाद मजहबी स्कॉलर्स से मुलाकात की। मजहबी स्कॉलर्स ने कहा कि इंसाफ के साथ खड़े रहें। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने भी तजवीज़ दी थी कि मामला अना का नहीं है। एहसास हो गया है कि अदलिया की अच्छी साख ज़रूरी है। इस्तदा है तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस वापस लिया जाए। फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत 28 जून को होगी। मुस्तफ़ा कमाल पहले ही मुआफ़ी मांग चुके। कल बानी पीटीआई निकाह केस से बरी हो जाएंगे। टाइगर्स को खुशखबरी मिलेगी, सरदार लतीफ़ खोसा का दावा। लॉयर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि 11 माह से जारी मजाक और खिलवाड़ को बंद होना चाहिए। मैंडेट पर डाका मारा गया। 47 सीटों वाला वजीर आजम बना बैठा है। यास्मीन राशिद से हारने वाला पार्टी सदर बन गया है। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि हमारा किसी से झगड़ा नहीं, कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि कानून अंधा ना हो। बानी पीटीआई के खिलाफ जाली केसेस बनाए गए। बुशरा बीबी को बानी पीटीआई पर प्रेशर डालने के लिए कैद किया गया। कन्वेंशन के बाद बैरिस्टर गौहर की क़यादत में वकला ने रैली निकाली। लाहौर हाईकोर्ट से रीगल चौक तक पैदल मार्च किया। मौजूदा पीटीआई क़यादत नहीं चाहती कि बानी जेल से बाहर आएं। जिस दिन बानी बाहर आए इनका पार्टी में अमल दखल ख़त्म हो जाएगा। फवाद चौधरी का दावा। कहा, मेरी असद उमर, अली जैदी और इमरान इस्माइल की वापसी से भी मौजूदा क़यादत खौफजदा है। शीरी मजारी, जमशेद चीमा, उस्मान डार पर क्या बीती किसी ने पूछना गवारा नहीं किया। फ़ौज से राब्ते मुनक़ता करना बानी चेयरमैन की बड़ी गलती थी। इससे गलत फहमियों में इजाफा हुआ। पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा और बानी फ़ौज से राब्ते रखते तो शायद गलत फहमियाँ ना बढ़ती। बानी पीटीआई कामयाब ना हुए तो पाकिस्तान के लोग हार जाएंगे। पीटीआई से मैं गया ही नहीं तो आने का सवाल क्या है। यूरोपीय यूनियन, इंग्लैंड, यूके, अमेरिका किसी ने भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद नहीं दी। सबको पता है कि ये धांधली से आगे आए हैं। कोई बेवकूफ़ ही समझता होगा कि बानी पीटीआई को रिहा कर दिया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में बानी पीटीआई की रिहाई का इम्कान नहीं। शेख रशीद की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कीनिया की फिल्म पाकिस्तान में दोहराई जा सकती है। 30 अगस्त से पहले हिसाब होगा। एक खबर लेकिन मुर्दे 3 हैं। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल सकता है। हलक से फलक तक गुर्बत है। कौम किसी लीडर का इंतजार नहीं करेगी। लोग खुद सड़कों पर निकलेंगे। हुकूमत का हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स इस्तिस्ना बरकरार रखने का ऐलान। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं सेल्स टैक्स की दफ़ा 25 में बेहतरी लाई जाएगी। कौमी असम्बली में आइंदा माली साल के बजट की शिकवार मंजूरी। वज़ारत दिफा के 2149 अरब से ज़ायद के 4 मुतालबात मंजूर। IB के 18 अरब से ज़ायद के मुतालबात ज़र मंजूर। हवाबाजी डिवीज़न, मौसमियाती तब्दीली, वज़ारत तिजारत, मवासलात और दिफाई पैदावार के मुतालबात ज़र भी मंजूर किए गए। मुल्क को तवानाई के हवाले से खुद कफील बनाने के लिए वज़ीर आज़म मुतहरिक। पेट्रोलियम डिवीजन के उमूर पर अहम इजलास। मुतबादिल तवानाई के ज़राए पर गौर। वज़ीर आज़म की थरकोल की गैसिफिकेशन के हवाले से हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत। थरकोल तक रसाई के लिए रेलवे लाइन समेत तमाम इक़दामात करने की हिदायत। वज़ीर आज़म के ज़र सदारत सरमायाकारी बोर्ड से मुताल्लिक़ भी इजलास। चीनी और पाकिस्तानी कंपनीज के दरमियान जॉइंट वेंचर मंसूबे की मंजूरी। दौरा चीन के दौरान मुफाहमती याददाश्तों के हवाले से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। वज़ीर आज़म से एमक्यूएम वफ़द की भी मुलाकात। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में वफ़द ने बजट पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया।
मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि वज़ीर आज़म ने हमारे एतराज़ के बाद K4 के लिए 30 अरब मुख्तस करने का कहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब भर में नदी नालों की सफाई का हुक्म। मुमकिना बारिशों के पेश नज़र निकासी आब यकीनी बनाने की हिदायत। सैलाब के खदशे के बायस अजला से रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट तलब। मरियम नवाज ने कहा रोदकोही के नदी नालों से तजावुज़ात हटाई जाएँ, आबादी के बर वक्त इनखला की प्लानिंग की जाए, माल मवेशी को भी बर वक्त निकाला जाए। वज़ीर आला का लाहौर में राजगढ़ का दौरा, डेवलपमेंट मॉडल के मंसूबे का जायज़ा लिया। हिफाजती टैंक खुलवाकर शहरियों में घुल मिल गईं। ख़वातीन खाना से अहवाल दरियाफ्त किया। छतों पर खड़े बच्चों ने फूल निछावर किए। वज़ीर आला ने हाथ हिलाकर नारों का जवाब दिया। मैं काम से काम रखता हूँ, मीडिया पर आने का शौक नहीं। मीडिया की खबरों में पड़ जाऊँ तो काम कैसे करूँगा। जिन लोगों के सामने जवाबदेह हूँ वो अवाम और असेंबली है। हम अवामी मसाइल के हल के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का असेंबली में इज़हार ख्याल। कहा मुमकिना सैलाब से बचाव के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सखर बैराज पर गेट गिरने के बाद काम मुकम्मल कर लिया गया। आहिस्ता आहिस्ता पानी छोड़ा जा रहा है। उम्मीद है कि 20 जुलाई तक गेट मिल जाएगा। कलअदम TTP और BLA मजीद ब्रिगेड का दहशतगर्दी के लिए अड्डे बनाने का मंसूबा नाकाम। कलअदम TTP की दिफाई शूरा का सरबराह नसरुल्लाह उल्फ मौलवी मंसूर गिरफ्तार। सिक्योरिटी इदारों के सामने होशरुबा इंकशाफात। गिरफ्तार दहशतगर्द ने बताया कि ऑपरेशन ज़रब अज़ब के दौरान अफगानिस्तान फरार हो गया। भारतीय एजेंसी रॉ ने BLA और TTP का इल्हाक कराया। रॉ खुजदार में दहशतगर्दी के ठिकाने बनाना चाहती है। बहुत से लापता अफराद अफगानिस्तान में मौजूद हैं। TTP का सारा पैसा रॉ से आता है। नूर वली के पीछे अबूरी अफगान हुकूमत है। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगू कहते हैं कि नौजवान दुश्मन के अज़ाइम को पहचाने, इनकी बातों में ना आए। गुमराह लोग अपने मुल्क, सूबे और लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के कबायली जरगे में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ करारदाद मंजूर। पेशावर में मुनाक़दा जरगे में कबायली वज़ीरान महमूद अशरफ़ज़ई और दीगर ने शिरकत की। शुरका ने करारदाद में मुतालबा किया कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर कौमी और सूबाई असम्बली में बहस की जाएगी। बानी चेयरमैन PTI समेत तमाम सियासी मुकदमात में गिरफ्तार रहनुमा रिहा किए जाएँ। अफगानिस्तान के साथ तजारत में रुकावटें दूर करने का मुतालबा। कुदरती वसाइल में मकामी आबादी के हक़ को तस्लीम किया जाए। असद कैसर ने खिताब करते हुए कहा बंदूक के जोर पर किसी को हुक्मरानी की इजाज़त नहीं देंगे। कबायली इलाकों के इंतजाम के वक्त फंड समेत दीगर वादे पूरे नहीं हुए। कबायली अजला में 21 ऑपरेशन करके भी कोई सहूलियात नहीं दी गई। गर्मी से झुलसते शहर अकायद में गहरे बादल रहमत बनकर आ गए। कराची के कई इलाकों में गर्द आलूद हवाओं के साथ बूंदाबांदी। गदाफ, मलीर, नाजिमाबाद, गुलशन इकबाल और दीगर इलाकों में गर्मी की शिद्दत कम हो गई। बलोचिस्तान में सोई और दीगर इलाकों में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश। दरख्त और मुतादिद मकानात की दीवारें और छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध में उमरकोट, बदीन, ठट्ठा, हैदराबाद में बारिश का इम्कान। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में बारिश मुतवक्की। रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित और KP में बारिश गर्मी की छुट्टी कर देगी। कराची में 28 जून से बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जरताज गुल का नाम ECL से निकालने का हुक्म। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल से 1 हफ्ते में अमल दरामद रिपोर्ट तलब। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए दहशतगर्दों का नाम तो आप डालते नहीं, अरकान असम्बली आ रहे हैं अदालत में। मेरे पास तो किसी गैंग या दहशतगर्दों का केस नहीं आया। IG को बुलाऊंगा और पूछूंगा। अभी तो नाम निकाल रहे हैं, आइंदा उनको भी बुलाएंगे जो मंजूरी देते हैं। साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी भी गैर कानूनी करार। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न और महकमा दाखिला पंजाब को तहकीकात का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कमीशन की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। शीरी मज़ारी को 21 मई 2022 को एंटी करप्शन पंजाब ने गिरफ्तार किया। जहां भी डकैती के दौरान कोई शख्स कत्ल हुआ तो वहां का SHO मुअत्तल होगा। वज़ीर आला से इस्तदा है कि डकैती के वाक़यात में कत्ल होने वाले लवाहिकीन को मुआवजा दिया जाए। वज़ीर दाखिला सिंध का असम्बली से खिताब। कहा
इत्तका वाले केस में मुलजिम पुलिस की गफलत से फरार हो गया। सब पुलिस अफसरान के खिलाफ FIR दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इत्तका के कत्ल का मुलजिम भी जल्द पकड़ा जाएगा। कच्चे में हालात कंट्रोल हो गए, इसीलिए मोटरवे रात को चल रही होती है। T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मरहले में दाखिल जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान ने पहले फाइनल पर नजरें जमा ली। दोनों टीम सुबह 5:30 बजे आमने सामने होंगी। बारिश की दखल अंदाजी हुई तो इजाफी दिन भी मिलेगा।